रेवती कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बस किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। आज ऑफिस भी नहीं आई वो, सिर्फ एक चिट्ठी भेज दी। ऐसा अचानक क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं भी काफी परेशान रहती हूँ। अरे ये आपके बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी। Anyway, मैं रख दूँ? जी शुक्रिया। आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? आप कोई काम करते हैं? I mean, घर से? जी अब क्या बताऊं, पहले करता था पर। हाँ, आई एम सो सॉरी। रेवती ने मुझे आपके ऑपरेशन के बारे में बताया था। जी मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, लेकिन मैं अभी काम करना चाहता हूं, पर पैसे नहीं है ना मेरे पास, और दो बेटियों की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। आपको कुछ पता है ऐसा अचानक क्या हो गया? रेवती ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जी नहीं, मैं तो उस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो तो अपने काम से बहुत खुश थी, बस इतना ही था कि वो ऑफिस से आने में रात में उसे कभी कभी देर हो जाती थी, लेकिन वो इस बात से कभी शिकायत नहीं करती थी। एक्चुअली मिस रेशम के नाम से बहुत बिकती है। उसकी सफलता में रेवती का बहुत बड़ा हाथ है। वो हाथ ना हो तो शायद मिस का बिकना थोड़ा मुश्किल होगा। अब क्या किया जा सकता है, उसका मन नहीं था इसलिए उसने छोड़ दिया। आपसे कुछ तो बात हुई होगी, उसने आपसे कुछ तो कहा होगा कि वो काम क्यों छोड़ रही है। जी नहीं, मुझसे तो कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई। वैसे देखिए, मैं अपनी बीवी को कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोकता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ उसके ऊपर, वो जो मन चाहे वो कर सकती है। क्या आप उसे समझा नहीं सकते? आई मीन काम पे वापस आने के लिए? मैं देखिए बात करके कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शायद इस तनख्वाह में राज़ी हो या ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह की वजह से उसने ये इस्तीफा? आप तनख्वाह की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो फिर से हम नेगोशिएट कर लेंगे। एक्चुअली आपके लिए भी एक ऑफर है। अच्छा। मैं आपकी बिजनेस में काफ़ी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रेवती मिस में वापस चाहिए। चलिए फिर यही सही, मैं बात करके देखता हूँ उससे। सिर्फ बात करेंगे उससे? नहीं, बात नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उसे दोबारा काम पे वापस भिजवाऊंगा, और आप? मैं अपना वादा पूरा करूंगी। सो इट्स अ डील। या डेफिनेटली। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है रेवती। फ्रैंकली मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो इतना समय नहीं लेती, इतना परेशान नहीं होती। परेशान नहीं हो रही हूँ, सिर्फ सोच रही थी, आज तक तुमने मेरी काबिलियत इतने करीब से कभी नहीं देखी, अब अचानक? नहीं मतलब रेशम तो कहीं मिल सकती है। हाँ लेकिन रेवती सिर्फ एक मिल सकती है। जरा सोचो रेवती, कितना समय लगाया है तुम्हें एस्टैब्लिश करने में, कितने ट्रायल और एरर के बाद रेशम तैयार हुई है, एक परफेक्ट कंप्लीट कॉलमनिस्ट। अब यही समय, इतना पैसा वापस किसी और रेशम को क्रिएट करने में लगाया जाए, जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत का काम है। लेकिन इन सब पे तुम आज गौर कर रही हो, जब नीना ने तुम्हें जलील किया है और तुम उसे करना चाहती हो, और इसमें मैं तो सिर्फ हथियार बनूंगी ना। क्या पता, शायद मैं भी शिकार बन जाऊं आज या कल। फिर कोई जबरदस्ती नहीं है रेवती, तुम अपनी काबिलियत का अंदाजा मुझसे बेहतर लगा सकती हो। अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से ये ऑफर दे रही थी, और फिर भूषण की ओर से भी तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन मिस ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बुरे वक्त में काम आया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सोच लो। और रेवती, जहाँ तक पैसों का सवाल है तो मैं तुम्हें मिस से कहीं ज़्यादा पैसा देने को तैयार हूँ, जितना भी वहाँ हो उससे दुगना। मैं तुम्हारे साथ हूँ रेवती। और हाँ, मैं ये ऑफर तुम्हें नीना की तरह जल्दबाजी या तैश में आकर नहीं दे रही हूँ। मैं भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। ओके?